इस बैठक में अलवर शहर विधायक एवं राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, भरतपुर सांसद संजना जाटव, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, थाना गाजी विधायक क्रांति प्रसाद मीणा, अलवर पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला सहित जिले भर के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि सबसे पहले अलवर शहर की पेयजल समस्या को प्राथमिकता दी गई है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में सूख चुके ट्यूबवेलों को रिचार्ज करने तथा नए ट्यूबवेल्स की स्थापना को लेकर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। साथ ही राम सेतु जल योजना और चंबल से आने वाले पानी की आपूर्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और टीबी मुक्त अभियान की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। 27 की बात करते हैं टीआरसीपी और काली सिंध योजना। यहाँ वन पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी लगातार बोरिंग कराते जा रहे हैं। पानी कब तक आने का है, क्योंकि पानी एक बड़ी, हम मुख्यमंत्री जी के संकल्प में विश्वास करते हैं और हमें लगता है वो पूरा। अब आपने कही किया था सर, पानी की तो समस्या अलवर शहर में, लेकिन शराब की है कि आप सुबह 6 बजे से लेकर और रात को 10 बजे, मतलब टाइम से ओवर लिमिट की ब्रांचों की भरमार है। लगातार शिकायतों के बाद कोई कार्रवाई नहीं है। आबकारी अधिकारी कहते हैं सरकार को तो पैसा कमा के दे रहे हैं। शराब को लोगों को नहीं पीना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी जो वैधानिक तरीके से कानून का पालन है वो पुलिस कराए, ऐसी में अपेक्षा है। ऐसा क्या हो रहा है कि लोग इस तरह के धमकियां दे रहे हैं? की कार्यशैली गलत है, अधिकारी पे हाथ उठाना गलत है। जिस जनप्रतिनिधि ने उठाया, कानून उसमें अपना कार्य करेगा। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, ये काम नहीं करा। बंगाल में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर के आपके पास किस तरह के मैसेज आते हैं, क्या माहौल है वहाँ का? देखिए, ममता बनर्जी जी की जो सरकार है वो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के साथ काम कर रही है। बंगाल में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोगों का अपने गांव से पलायन हो रहा है और बंगाल में जो लोकतंत्र चलाने का जो तरीका टीएमसी के द्वारा विकसित किया गया है वो जनतंत्र को गला घोटने जैसा है। जब हम लोगों के जानमाल की सुरक्षा नहीं कर सकते, हम गांव में उनको सुरक्षा नहीं दे सकते, हम महिलाओं को उनकी सुरक्षा नहीं दे सकते। मैं तो पिछली बार बंगाल के चुनाव में भी था और चुनाव के बाद जिस प्रकार की हिंसा घटी थी, मैं खुद कार्यालय के अंदर था और चारों तरफ जो एक भीड़ का कोलाहल, आगजनी, बचाव की जो बातें मैंने पिछली बार देखी है, मेरे को खुद को लगा कि ये ठीक नहीं है। और ममता बनर्जी जी अगर बंगाल की मुख्यमंत्री है, तो एक मुख्यमंत्री का ये दायित्व होता है कि वो अपने राज्य के हर नागरिक की जान-माल की सुरक्षा की गारंटी दे। आज उनके समय में हमारी बंगाल की बहनें असुरक्षित हैं, लोग घर छोड़ रहे हैं, लोग शरणार्थी कैंप में आ रहे हैं। ये स्थिति दुखद और निंदनीय है और टीएमसी के द्वारा जो कानून का हाल बेहाल बंगाल में हो रहा है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों के साथ बंगाल में अन्याय हो रहा है, उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन देती है और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई पूरी तरीके से। क्या वहाँ पर राष्ट्र कानूनी दायरे हमारे हद में नहीं आते हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी लोगों के नागरिक अधिकारों को कुचला जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए उनके साथ खड़ी है। नहीं, वो दो विषय अलग अलग है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वक्त बिल में सरकार ने एक व्यापक कंसल्टेशन किया, सरकार ने दोनों सदनों की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्माण किया। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आज तक के पार्लियामेंट इतिहास में जो सबसे ज्यादा कंसल्टेशन होता है उस कंसल्टेशन को किया। और मैंने पिछले दिनों तो यहाँ के गाँव में भी कहा था कि भाई इस कानून के अंतर्गत सबसे पहला डिजिटल ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, रिकॉर्ड के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, मालिकाना हक के ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाई गई है, प्रॉपर्टी के सही यूज के लिए बात की गई है। और लंबे समय से जो देश में वक्त एक्ट के अमेंडमेंट को लेकर के सुधार की बातें चल रही थी, क्योंकि ये जो बिल जब लाया गया तो 95 में भी और 2013 में भी इसमें सुधार किया गया। लोगों को लगता था, मुस्लिम समाज के लोगों को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के पसमानदा समाज के लोगों को लगता था कि ये सुधार अपर्याप्त है, इनको पूरा करना चाहिए। मैं तो सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि वो 21वीं सदी के अनुकूल एक प्रगतिशील, सभी को न्याय देने वाला, महिलाओं को अधिकार देने वाला, पसमानदा समाज के हित में और गरीब लोगों के कल्याणार्थ जिस लक्ष्य के लिए वक्त किया जाता है, उन लक्ष्य के लिए इस बिल को लाया गया है और ये बिल संसद के द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो अपनी टिप्पणी दी है
मैं उसी का पूर्णतः समर्थन करता हूं। थानागाजी में जो एलिवेटेड रोड का कुछ सर विषय चल रहे हैं क्योंकि एलिवेटेड रोड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और इसलिए वहाँ पे जो कमेटीज हैं उनके निर्देशों को देखते हुए मैं लगातार बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि थानागाजी हमारे अलवर का एक ऐसा प्रमुख क्षेत्र है जो पर्यटन के नक्शे पे बढ़ना चाहिए, चाहे हमारे टहला गांव के क्षेत्र के विकास का विषय हो, पर्यटकों के आने का विषय हो, हमारा आजमगढ़ का किला हो, हमारा भानगढ़ का किला हो, हमारी वो छतरी का विषय हो। हमने थानागाजी के पर्यटन के विकास की समग्र संभावनाओं को आगे बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा होगा वो हम करने का प्रयत्न करेंगे। मैं यकीन करता हूँ व्यक्तिगत रूप से किसी का तबादला नहीं करेंगे। अलवर और भिवाड़ी तो अलवर में जो पुराने पत्रकार हैं वो भी यही रहने चाहिए, कोई जाना नहीं चाहिए। अधिकारी क्यों, सब रहो भाई। भिवाड़ी और अलवर शहर की तरह जैसे सफाई को सिटी में लेकर के आए, गाँव में भी इस तरह का ग्रामीण में भी एक समग्र योजना बना रहे हैं। आज जो दिशा की बैठक हुई थी खैरकल में, तो हम दोनों जिलों का एक जॉइंट संयंत्र बनाना चाहते हैं ताकि कलेक्शन होकर के हो। अभी वो योजना प्रारंभिक स्तर पे है और उस योजना को एक बार सरकार मंजूरी देगी तो हमारे मन में है कि एक जॉइंट कलेक्शन बनना चाहिए। देखिए भिवाड़ी में भी अब बीडा की जगह बीडीए आया है, तो भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी का अर्थ है कि हमारा जितना एक्सपेंशन होगा उतना ही सॉलिड वेस्ट भी आएगा, लीगेसी वेस्ट भी आएगा, ई वेस्ट भी आएगा। तो आज जब नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो भिवाड़ी बन रहा है, उसके अगर फ्यूचर के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो हम वो काम नहीं कर सकते। वो योजना पाइपलाइन में है, हो सकता है उसमें कोई प्रगति होगी तो महीने 2 महीने में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे मिलता रहता हूँ। बोत्सवाना से नहीं, केनिया से है और वो अभी एमओयू के स्तर पर है। बल्कि तो दो चीजें अभी गांधी सागर में छोड़े गए हैं और एक अच्छा सफल प्रयोग है। आपने देखा ही होगा, मैंने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में जाकर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ समीक्षा बैठक करी। तो चीजें भी बढ़ेंगे और हमारे सरिस्ता में टाइगर। दिशा की इस बैठक में सबसे पहले तो पानी का मुद्दा लिया गया और पानी के मुद्दों की समीक्षा की गई। इमरजेंसी कंटिजेंट फंड की समीक्षा की गई। जिन नलकूपों की वित्तीय स्वीकृति रहनी बाकी अभी रह रही है उनमें किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। जो बोरिंग डीपन करने हैं उनके बारे में समीक्षा की गई और पानी की सुनिश्चितता के बारे में बात की गई। उसके साथ ही साथ जो राम सेतु जल योजना है और जो चंबल वाले पीने के पानी की योजना है उसमें कार्य की प्रगति की समीक्षा की। दूसरा विषय अलवर की स्वच्छता की रैंकिंग को लेकर के काम हुआ है और अभी जो बगड़ तिराए में जो डंपिंग जगह पे जो आग लगी है उसको बुझाने की बात की गई और ये तय किया गया कि बुझा तो दी गई है और नीचे जो थोड़ी थोड़ी चिंगारी रह रही है उसको भी आने वाले 3 दिन में पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। और जहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ करी थी उसको उस पर कार्रवाई करने के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट निकालने की बात हुई है। सॉलिड वेस्ट और लीगेसी वेस्ट पे किस प्रकार से आगे कार्य किया जाए उसकी समीक्षा की गई है। उसके साथ ही साथ जो 2 बड़े अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं, टीबी मुक्त भारत के और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसमें सरकार के द्वारा 78,000 रुपए तो केंद्र सरकार के द्वारा और 17,000 रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। उस प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और टीबी मुक्त योजना को किस प्रकार से नीचे तक ले जाया जाए उस पर चर्चा की गई। जो विधायकों और सांसदों की जो राशि है, विकास राशि है, उस पे एक प्रगति विवरणिका पेश की गई और इस प्रकार से हमने इस बार चयनित विषयों को संसदीय कार्य के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख विषय हैं उनको लिया था और इसको हम हर 3 महीने में जो करते हैं तो विषय अनुसार करके हम इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सभी विधायकों ने, पंचायत समिति प्रतिनिधियों ने, अधिकारियों ने भाग लिया और आज तो सिविल सर्वेंट डे है। सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिविल सर्वेंट डे की सबको शुभकामनाएं दी और सारे अधिकारियों ने भी आज हमारे सामने शपथ ली कि चूंकि सिविल सर्वेंट डे है तो हम जो आने वाले समय में पानी का विषय है उसको आगे बढ़ाएंगे। ओम प्रकाश माथुर जी ने अपने राज्यसभा सांसद के कालखंड में
जो स्वामी विवेकानंद जी का जो स्थान है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी के पैसे दिए थे। बाद में हमने उसको अपना जो लाइब्रेरी अभियान है उसके अंतर्गत जिसका रनिंग करने का विषय था, उस रनिंग लाइब्रेरी के अंतर्गत उसको इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित करके एक मॉडल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया। अभी तक जो हमने अपने संसदीय कोष से पैसे दिए हैं, उसमें 27 लाइब्रेरियों का कार्य पूर्ण हो चुका है और इन सबको देखते हुए हमने महामहिम राज्यपाल माननीय ओम प्रकाश जी माथुर को आमंत्रित किया कि आप यहाँ पर आइए। अपने संसदीय कोष से 2 ज्ञान वाहन भी हमने दिए हैं, जिन गाँवों में विशेष रूप से गवर्नमेंट स्कूलों तक ये सुविधाएं नहीं है, वहाँ बालकों तक सुविधा पहुँचे और 101 लाइब्रेरी के अभियान को हम और एक विधिवत तरीके से शुरू करेंगे और इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग लोगों का, जनता का, सरपंचों का, जनप्रतिनिधियों का मिल रहा है। तो जैसे हमने अलवर सांसद खेल उत्सव किया था, ऐसे ही हम ये लाइब्रेरी करेंगे और पिछली बार जो अलवर सांसद खेल उत्सव के बाद हमने अलवर टाइगर मैराथन की थी, उसकी भी 2026 की तिथि को भी हम अनाउंस करेंगे। तो 21 किलोमीटर हमने शहर को साफ भी करा था, तो ये शहर के सफाई अभियान और शहर की पहचान के साथ जोड़ कर के काम करेंगे। उसको 27 तारीख को बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मैं और माननीय संजय शर्मा जी दोनों उपस्थित रहेंगे। माननीय ओम माथुर जी क्योंकि हमारे प्रिय नेता, हमारे वरिष्ठ भी रहे हैं, तो ये एक तरीके से हम प्रताप ऑडिटोरियम में इस बहाने उनका नागरिक अभिनंदन भी करें। सांसद संपर्क संवाद के अंतर्गत मैं 4-4 गाँव का एक क्लस्टर बना करके जा रहा हूँ। मैंने 40 पंचायतें कवर कर ली हैं, ग्राम पंचायत, गाँव तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। मुझे लगता है मई में भी मैं 40 और पंचायतों को कवर कर लूँगा और ये जो विषय है, एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत हर पंचायत में 11 पेड़ दे कर के आना, हर पंचायत में टीबी मुक्त की अपील करना, जो टीबी मुक्त हो गई है उनको सर्टिफिकेट वितरण करना, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना है उसको बढ़ावा देना, पशुपालकों के लिए जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, उस गोकुल मिशन को ले जाना, गांव में जो प्रधानमंत्री जी के माय भारत का यूथ क्लब है, उस यूथ क्लब को उस गांव के अंतर्गत खुलवाना और एक तरीके से जो लोगों का बाकी जो पब्लिक ग्रीवेंस है, उनको पूरा करने के लिए हमारा ये सांसद संपर्क कार्यक्रम चलता है और ये लगातार ऐसी चलने वाली योजना है, जिसमें मैं अपने संसदीय कार्यकाल की जब मेरी समाप्ति होगी, तब तक मेरा लक्ष्य है कि मैं हर पंचायत तक पहुंच जाऊंगा और साल में एक बार, क्योंकि 4 गाँव को मिलाकर के मैं करता हूँ, साल में एक बार सभी पंचायतों से मिलने का कार्यक्रम